हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरके में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके विषय में हम बात करेंगे। और दर्पणों में जो प्रकाश की घटना होती है वो परावर्तन है, और जो अपवर्तन की घटना होती है वो हमेशा पारदर्शी माध्यम में होती है, यानी पारदर्शी चीज़ों में होती है, जैसे लेंसों में, और या कह सकते हो कांच, उसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पणों में होता है, और दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण क्या होता है? कांच की स्लिट होती है जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, और दूसरी तरफ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। जो कांच की प्लेट होती है वो हमारी समतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। और एक होते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। अगर इनको काट करके अगर इनके उभरे हुए तल पर जो है पॉलिश कर दी जाए, धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण हमारे अवतल दर्पण कहलाते हैं। और कांच के खोखले गोले जो भाग होते हैं कांच के खोखले गोले का, अगर उनके धसे हुए तल पर प्रकाश जो पॉलिश कर दी जाए और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पणों को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम जो दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो जैसे हम एक अवतल दर्पण यहाँ पर ड्रॉ करें, तो अवतल दर्पण गोली दर्पण होते हैं, कांच के खोखले गोले भाग होते हैं, कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। तो उनके हम उभरे हुए तल पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उनके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, और इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और मिलती हुई प्रतीत हमेशा उत्तल दर्पण में होता है, तो ये फोकस कहलाता है। यहाँ पर हम जो निर्देशांक विधि है उसको समझते हैं, और जो हमें चिन्ह परिपाटी समझने में जो है सहायता करेगी। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जहाँ पर दोनों रेखाएं कट करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस का धनात्मक पार्ट है और ये एक्स एक्सिस का ऋणात्मक पार्ट है, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक वाई एक्सिस का। तो अगर हम मूल बिंदु को ध्रुव मान लें, तो ध्रुव से जो बाईं तरफ की दूरियां ली जाएंगी वो हमेशा ऋणात्मक, और जो ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां ली जाएंगी वो धनात्मक ली जाएंगी। और ये रेखा मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर वाली दूरियां हमेशा धनात्मक और नीचे वाली दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाएंगी। जैसे हम एक फिगर ड्रा करें अवतल दर्पण का, ये हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया है। और ये जो ऐसे अगर हम बताएं, ये देखिए ये मध्य बिंदु जो है, ये एक्स एक्सिस को बता दें, ये वाई एक्सिस को। तो ये जो यहाँ पर कट कर रही है ये क्या है? मूल बिंदु। उसको अगर हम ध्रुव मान लें तो इधर की दूरियां हमेशा क्या ली जाएंगी? माइनस, और इधर से जो दाहिनी तरफ की दूरियां क्या ली जाएंगी? प्लस। इस फिगर की सहायता से देखो, प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस। और नीचे वाली दूरी हमेशा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है? माइनस है।
और प्लस इसलिए क्योंकि ये चीज़ प्लस है और इधर वाला ये क्या है, मूल बिंदु के इधर क्या है, धनात्मक है। और ये वाई एक्सिस क्या है, प्लस है, इसलिए मूल बिंदु के ऊपर वाली दूरी हमेशा क्या ली जाती है, प्लस, और मूल बिंदु के नीचे वाली दूरी माइनस, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्सिस का ऋणात्मक पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये ध्रुव है, दर्पण का मध्य बिंदु, और ध्रुव से हमेशा जो वस्तु होगी वो बाईं तरफ स्थित होगी, और यानी कि जो वस्तु से किरणें निकलेंगी वो दर्पण पर बाईं तरफ से ही गिरेंगी, यानी किरणें हमेशा दर्पण पर बाईं तरफ से ही डाली जाएंगी। और दूरियां हमेशा ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तो ध्रुव से जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r से बताते हैं, और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को f से, स्मॉल f से बताते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव से जो एक बन रहा है प्रतिबिंब, इसको स्मॉल v से बताते हैं, ठीक है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से बताते हैं। और तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा या छोटा बनता है। जब आप वस्तु की स्थिति बदलेंगे तो कभी छोटा कभी बड़ा बनेगा। तो इसमें जो यू वी एफ आर आई ओ ये जो हमारे सिंबल हैं, इनके अपने अपने मतलब हैं। जैसे यू वस्तु की दूरी ध्रुव से, वी प्रतिबिंब की दूरी, और एफ फोकस दूरी। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। आई क्या है, प्रतिबिंब का आकार, हमने यहाँ पर लिखा है। और वो जो है वस्तु का आकार है, ठीक है। तो इन सबके क्या है, चिन्ह रहेंगे। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान में रखें तो हमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम ध्रुव से वस्तु की दूरी निकालें तो बाईं तरफ चल रहे हैं, तो बाईं तरफ का चिन्ह कैसा होगा, माइनस। बाईं तरफ का चिन्ह क्या होगा, माइनस। और प्रतिबिंब भी हमारा किधर स्थित है, बाईं तरफ। हमने रफली डायग्राम ड्रा किया है। हमने वस्तु रखा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो है प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से जो है छोटा बन रहा है, ठीक है। 6 कंडीशन होती है। छठी कंडीशन में जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। वो कंडीशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। और आज हम चिन्हों के विषय में बात कर रहे हैं। तो वी भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ध्रुव के बाईं तरफ स्थित है। और एफ भी क्या है, ध्रुव से बाईं तरफ स्थित है। और दूरियां हमेशा ध्रुव से ही क्या है, नापी जाएंगी, इधर से नहीं नापी जाएंगी, इधर से ही नापी जाएंगी, इधर से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि बाईं तरफ की दूरियां हमेशा माइनस ली जाती हैं। आर भी क्या, ध्रुव के बाईं तरफ है, तो यहां से चलेंगे तो बाईं तरफ ही चलेंगे, तो डायरेक्शन में ये भी ऋणात्मक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार है, मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरियां कैसे ली जाती थी, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, माइनस। और मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां प्लस, क्योंकि वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर रखा होता है, सॉरी, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी होती है तो प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, यानी हमेशा आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा ही बनेगा किसी भी परिस्थिति में। बीच में आप रखेंगे तो यहां पर भी ये, यहां से आप देखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की जो वस्तु की दूरी है यू से बता रहे हैं, ठीक है। और जो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है वी से, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आर, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी स्मॉल एफ है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये भी वस्तु क्या है, वस्तु क्या बाईं तरफ स्थित है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि आप अगर ध्रुव से चलेंगे वस्तु की तरफ तो बाईं तरफ से चलेंगे, और बाईं तरफ की दूरी क्या ली जाएंगी, माइनस ली जाएंगी। और यहाँ पर देखिए आपका प्रतिबिंब जो है दाईं तरफ बन रहा है, तो आप जब ध्रुव से प्रतिबिंब की तरफ चलेंगे तो दाहिनी तरफ चलेंगे, तो इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फोकस भी आपका क्या है, ये ऐसे गोला रहा है, होगा कांच का खोखला गोला, तो ये भी क्या है, वक्रता केंद्र भी क्या है, बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फोकस दूरी भी क्या है, बाईं तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वस्तु भी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस। यानी उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती, बाकी सारे जो है यू वी एफ आर आई और ओ ये सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं।
और अवतल दर्पण में सिर्फ वस्तु का आकार प्लस होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लेंस में जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके विषय में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। और ये दोस्तों जो हमने बताया है आपको, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और आपको जो इस दर्पण सूत्र से जो आंशिक प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। और इस मेथड से आप चिन्हों को आसानी से याद रख सकते हैं, किस VUF जो सिंबल है इनके क्या चिन्ह रहेंगे। अगर आप चिन्ह में जो है गलती करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है सही नहीं हो सकता है और वो फिर आप कैलकुलेशन चाहे जितना करें, अगर आपका साइन कन्वेंशन गड़बड़ हो जाएगा तो आपका जो है आंसर भी गलत ही आएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।